ऐसा वो नहीं लेकिन ला रहा था वो ले ला रहा है। अरे यार मेरा स्कूल में ज़्यादा दिखता ही है। क्या हुआ? चेंज नहीं करने बोला। मैंने चेंज नहीं मैं पापा को लगा तवे का लगा लगाना पड़ेगा। करीम भाई उधर हेलो रोहन करीम भाई मेरी स्क्रिप्ट तेरे पास है, मैं ले लूँ? हाँ ले ले मेरा चलो यस मैम। मैं नहीं हूँ, माँ की कसम मैं जी के आसपास कोई भी नहीं रहेगा। एक नंबर गैस के ज़माने में क्या कर रहा प्रेम अरे हट रे, ये फील्ड है ना। ऑर्डर सर। ओके चलो उनके आलू छोड़ देंगे। एक्शन। कोई नहीं लड़ेगा मैडम, कोई नहीं लड़ेगा। शहादत तो आज पाव भाजी से ज्यादा सस्ती हो गई। बॉर्डर पर मरने वाला जवान शहरी की जगह मरने वाले इंसान से नहीं देता। आप तो खामों का पर्सनली लेके बैठे। स्कूल की दुनिया में हम ज्यादा नहीं पढ़े, लेकिन दुनिया के स्कूल ने मार मार के हमें ऐसी शिक्षा दी है ना कि पूछिए मत। ठंडे हैं। एक्सक्यूज मी, आप होते कौन है पीछे बोलने वाले? अरे आप तो इसे कामों का पर्सनली लेके बैठे। दुनिया के स्कूल में हम ज्यादा नहीं पढ़े हैं मैडम। यहाँ चले सर। स्कूल की दुनिया। कहाँ से? वहां से ले, स्कूल की दुनिया से। हाँ हाँ चलो ओके, स्टैंड बाय, रोल, साइलेंस।
एक्शन। अरे आप तो इसे खामोखा लेके बैठे। यस सर, ऑर्डर सर। स्टैंड बाय, रोल, एक्शन। अरे आप तो इसे खामोखा पर्सनली लेके बैठे। स्कूल की दुनिया में हम ज़्यादा नहीं पढ़े मैडम, लेकिन दुनिया के स्कूल ने हमको मार मार के ऐसी शिक्षा दी है कि पूछे मत। ये उसको दे। हाँ भैया, ये लो आपकी दफा 302 तड़के वाली पाव भाजी। ठंडा गरम। करिए, करिए। करिए। वो कहा साइलेंस प्लीज, साइलेंस प्लीज। रेडी सर? या साइलेंस प्लीज। सर आशुतोष जी, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप इस फिल्म में एक लॉयर का किरदार कर रहे हैं, आज हम देख रहे हैं आप पाव भाजी बना रहे हैं, कोई खास वजह कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, ये एक ऐसे लॉयर का किरदार है जो जिसका सिस्टम में तो विश्वास है, कानून में जिसका विश्वास है, लेकिन सिस्टम में जिसका विश्वास नहीं है। और उसका ये मानना है कि अगर भाई ऐसा सिस्टम है तो इस कानून से बेहतर है कि मैं पाव भाजी बना के बेचूं, लोगों को बेवकूफ़ बना के, या किसी भी चीज़ को कि अगर न्याय भी आपको देर से मिलता है तो अन्याय के बराबर होता है। तो उसने ये रास्ता अख्तियार किया एक पढ़े लिखे आदमी का कि भाई आपकी पढ़ाई का महत्व तब है जब आप निश्चित रूप से किसी इंसान को न्यायिक तरीके से उसके न्याय को आप समय रहते हुए उस तक पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन सिस्टम की इतनी लंबी मृगमरीचिका होती है, इतना लंबा चक्रव्यूह होता है, कुछ चक्रव्यूह के कारण ये व्यक्ति बेजार आ गया। ये ऐसा नहीं है कि बेईमानी नहीं कर सकता, ये बेईमानी कर सकता है, लेकिन चूंकि ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसने बेईमानी ना करने का रास्ता चुना और उसने ये फैसला किया कि जिस अदालत के अंदर अगर मैं लोगों की आत्मा तृप्त नहीं कर सकता हूँ तो अदालत के बाहर पाव भाजी के माध्यम से मैं लोगों के पेट को और उनकी रसना को तृप्त करूँ। पाव भाजी के दौरान हमने देखा कोई क्लाइंट आया है आपसे बात करने के लिए, कुछ आप उनसे बातें कर रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे आप क्या चल रहा है ये? देखिए, कुछ नहीं है इसका। अपने जो केस जो इसने लड़े हुए हैं, जो इसने हारे हुए हैं, उन केसों के जो तमाम कागज़ हैं उनमें वो अपने पाव लपेट के बेचता है। उसका ये मानना है कि ये सब रद्दी के टुकड़े हैं जिसका कहीं कोई मतलब नहीं है। और जिस न्याय को और जिस इंसाफ को आप अंदर ढूंढने जा रहे हैं वो अंदर बंदर नहीं मिलता है। आपको अगर इंसाफ चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको बाहर ही मिलेगा। और अगर आप अंदर जा रहे हैं तो अगर आप ईमानदार आदमी भी हैं तो आपको बेईमानी के हुनर आने चाहिए। तो अगर आप अंदर घुस रहे हैं तो बेईमान होकर घुसिए, आप पाएंगे कि आप अपनी ईमानदारी की रक्षा कर लेंगे। हमने देखा बहुत ही बेहतरीन पाव भाजी बना रहे थे आप, क्या क्या बना लेते हैं आप इस तरह से पाव भाजी? और क्या निजी ज़िंदगी में मैं कुछ बना के नहीं जानता। सिर्फ मैं अगर कुछ बनाना जानता हूँ तो वो मित्रों को बनाना जानता हूँ, संबंध बनाने जानता हूँ और रिश्ते बनाने जानता हूँ। बाकी अगर आप कहेंगे कि भोजन बनाने की व्यवस्था, तो भोजन खाने का मुझे बड़ा शौक़ है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन, लेकिन बनाने का हुनर मेरे अंदर नहीं है। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल। एक बार ये क्वेश्चन